ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रत्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, जन्माष्टमी बेहद नजदीक है। ऐसे में सभी लोग अपने घर लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं। वैसे तो हम पूरे साल कभी भी लड्डू गोपाल को घर लाते हैं, लेकिन जन्माष्टमी एक ऐसा मौका है जिस दिन जिनके घर लड्डू गोपाल नहीं है और वो चाहते हैं लड्डू गोपाल की सेवा करना, वो लोग आदर सत्कार के साथ लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के दिन अपने घर लाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल की स्थापना जब आप घर उन्हें लाते हैं किस तरह से विधि पूर्वक करेंगे, कितना दिन लगता है, कितना वक्त लगता है, क्या कुछ सामग्री लगती है और किस विधि से उनकी स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा हमें घर लाकर करनी चाहिए। दोस्तों, आप इस विधि को चाहे तो पंडित पुजारी बुलवाकर, आचार्य बुलवाकर घर पर कर सकते हैं, ऐसा भी लोग करते हैं। और अगर आप चाहें तो खुद से स्वयं भी आप लड्डू गोपाल की स्थापना घर पर इस विधि से कर सकते हैं। वीडियो जरूर देखें और अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट कर कुछ और जानकारी भी आपको चाहिए संबंधित तो जरूर पूछें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियां मैं हर रोज आपके लिए लेकर आती हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि क्या कुछ सामग्री चाहिए और क्या वो विधि होगी जिससे आप लड्डू गोपाल को घर लाकर विधिवत स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये मेरे लड्डू गोपाल हैं। हालांकि मैंने इनकी स्थापना पहले ही कर ली है। पिछले 10 सालों से मैं इनकी सेवा कर रही हूँ और ये 10 सालों से मेरे साथ हैं। लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं, नए लड्डू गोपाल अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं इस जन्माष्टमी के खास मौके पर, तो आप इसी तरीके से, मेरे लड्डू गोपाल देखिए बहुत छोटे से हैं, आप इससे बड़े भी ला सकते हैं, आप छोटे भी ला सकते हैं। और जब भी लाएं तो आप देखिए इनके हाथ में एक लड्डू है। लड्डू गोपाल जब घर लाते हैं तो हम ये थोड़ा देख लेते हैं कि ये ना पूरा भरा हुआ होना चाहिए। एक खोखला भी मिलता है, उस तरीके का ना लें, चाहे आप छोटे लें, लेकिन ये पूरा भरवा होना चाहिए। जो पीतल है या पंचधातु का आप ला रहे हैं तो मेरे पास इस तरह के लड्डू गोपाल हैं। मैं अब स्थापना विधि आपको बताऊंगी और क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 दिनों का पूरा ये विधान होता है, जो विधि होती है घर में लाके लड्डू गोपाल की स्थापना की। और उसके लिए 4 चीज आपको चाहिए होते हैं। आपको चाहिए होता है एक अनाज। आपको एक अनाज में लड्डू गोपाल को रखना होता है। आपको चाहिए होता है एक फल। आपको फल में लड्डू गोपाल को एक दिन रखना होता है। आपको चाहिए होती है एक सब्जी जिसके अंदर आपको लड्डू गोपाल को एक दिन रखना होता है। और उसके बाद आपको चाहिए होते हैं फूल, उसमें आपको लड्डू गोपाल को एक दिन रखना होता है। तो 4 दिनों का ये विधान है और 4 दिनों तक एक एक दिन एक एक चीज में आपको लड्डू गोपाल को रखना होता है। कैसे वो रखना होता है वो मैं आपको बता दूं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने 2 पात्र लिए हैं। छोटे से है मेरे लड्डू गोपाल, इसलिए इस पात्र में आ जाते हैं। आप चाहें अगर लड्डू गोपाल आपके बड़े हैं तो थोड़ा पात्र आप 2 बर्तन बड़े ले सकते हैं। अब इसमें आपको लड्डू गोपाल को रख करके पूरे ऊपर तक भर देना है। वो मैं आपको करके दिखाऊंगी पहले दिन अनाज से। जो ये विधि मैं आपको बता रही हूँ वो बार बार मैं कह रही हूँ 4 दिनों की विधि है, इसलिए मैं ये वीडियो आपको इतनी पहले दे रही हूँ कि आप आराम से लड्डू गोपाल घर लाएं और इस तरह विधि पूर्वक उनकी स्थापना करें। अगर आप चाहती हैं कि जन्माष्टमी के दिन ही आप उनकी स्थापना करें तो आप एक ही दिन में भी उनकी स्थापना, क्योंकि जन्माष्टमी बहुत ही शुभ मौका होता है लड्डू गोपाल की स्थापना का, तो आप एक ही दिन में उनकी स्थापना कर सकती हैं। आप चाहें तो 4 दिनों के बदले आप 1-1 घंटे में भी ये काम कर सकती है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि पहले दिन अनाज में जब हम लड्डू गोपाल को, अपने कान्हा को बाल रूप में रखते हैं तो कैसे रखते हैं। सबसे पहले अपने कान्हा को मैं उठाऊंगी। कान्हा को बहुत प्यार पूर्वक उठाना है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत छोटे से हैं, नन्हे से हैं कान्हा। तो आप इनको उठाएंगी और इसमें एक पात्र में मैंने इनको रख दिया। अब इस पात्र को आप बड़े ही आराम से धीरे धीरे, मेरे पास जो अनाज है मैं इससे इस पात्र को भर दूंगी। एक्स्ट्रा है, मैं इसे साइड में रख देती हूँ। आप देखिए इस अनाज से, आपके घर में अनाज में मैंने ये चावल लिया है, आप चाहे तो गेहूं ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, जई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको ये थोड़ा थोड़ा सा अनाज उठाकर लड्डू गोपाल के ऊपर पूरा डाल देना है। आपको ये पात्र जो है दोस्तों ये पूरा भर देना है। पात्र के अंदर लड्डू गोपाल रहेंगे 24 घंटे। वैसे तो मैंने बताया आपको पूरे 1 दिन, लेकिन अगर समय की कमी है तो आप उन्हें 1 घंटे भी रख सकते हैं। बहुत आराम से, बहुत प्यार से, जैसा हम जानते हैं
बाल रूप है ये और भाव के भूखे हैं कान्हा। तो जितना आप भाव इन्हें देंगे, आप जितना समर्पण इनमें रखेंगे, उतनी ही आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना में ये आपका साथ देंगे। तो देखिए किस तरीके से पूरे ऊपर तक, जहाँ तक इनके बाल हैं वहाँ तक इनको भर देना है और ये पूरी तरीके से ढक जाएं। तो अब ये देखिए ढक चुके हैं मेरे कान्हा। इसको ढकने के लिए भी आपको एक कपड़े की ज़रूरत होगी। एक छोटा सा कपड़ा मैंने रखा है, आप लाल रंग का, पीले रंग का कोई भी कपड़ा रख सकते हैं और इससे आपको इस तरीके से इस पात्र को जिसमें आपने कान्हा को रखा है पूरे 24 घंटे के लिए ढक करके आप चाहें तो पूजा स्थल के पास इन्हें रख दें। आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे बार बार कोई इसे टच ना करे, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब इस पात्र को आपने रख दिया 24 घंटे। अब इस पात्र से निकाल करके फिर से अगले दिन, जैसे आपने मान लीजिए ये काम सुबह किया है 10 बजे, तो आपको अगले दिन फिर से 10 बजे इन्हें इस पात्र से निकालना है। आप फिर से इन्हें निकालेंगे, इनका मन ही मन सुमिरन करते हुए। जब इस तरह का कार्य करें तो इनके नाम की आराधना ज़रूर करते रहें। अब देखिए मैं इसमें से चावल निकालूंगी तो ऐसा नहीं है कि इसे पूरा आप सीधा पलट दीजिए, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे और बहुत प्यार से इसमें जो चावल मैंने रखा है उसे मैं निकाल। आप इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान रखें, आप जब ये करेंगे, चाहे आप डाल रहे हों चावल में या दूसरे फल फूल में, आपको मंत्रों का जाप करते रहना है। पूरे श्रद्धा भाव से, पूरी भक्ति के साथ आपको करना है। मंत्र आप नारायण का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम कृष्णाय नमः का जप कर सकते हैं, ओम बाल रूपाय नमः का जप कर सकते हैं। आपको जो मंत्र भगवान कान्हा के, भगवान कृष्ण के याद हैं, आप उन मंत्रों का जप करते हो। आप देखें कान्हा को किसी तरीके से परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रख के आपको इस तरीके से ये जो पूरा अनाज जिसमें आपने कान्हा को रखा है उसे आप निकाल देंगे। तो दोस्तों अनाज में हमने एक दिन रख लिया है 24 घंटे। अब अगले दिन या फिर अगले 1 घंटे फिर हमें इन्हें रखना होगा किसी सब्जी में। तो सब्जी में मेरी क्योंकि छोटी एक कटोरी है तो मैंने परवल ले लिया है। कोई भी सब्जी जो घर में आपके मौजूद हो आप उसमें एक दिन रखेंगे अपने कान्हा को। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जो सब्जी आपके पास है, जो घर में उपलब्ध है, या फिर आप अगर इसी तरीके से चाहती हैं तो मैंने ये परवल मंगाया था क्योंकि छोटा बर्तन है मेरा, छोटा पात्र है ये, तो इसमें कान्हा को रखने के लिए आपको फिर से कोशिश यही करनी है कि कान्हा इसमें पूरी तरीके से ढक जाएं, इसके अंदर हो जाएं वो। और ये देखिए मैंने बिल्कुल पूरी तरीके से कान्हा को सिर तक इसमें ढक दिया है। तो अब एक दिन 24 घंटे आप ऐसे रखेंगे अपने कान्हा को। इसको फिर से एक बारी लाल कपड़े से आपको ढक देना है और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर किसी के पैरों में ना आए, किसी से बिखरे ना ये, अगर छोटे पात्र में है तो आप इस तरह से इन्हें एक बारी 24 घंटे अगले दिन रखिए। और अगर आप एक ही दिन में स्थापना कर रहे हैं तो 1 घंटे कम से कम ऐसे आप रखिए। तो अब तीसरे दिन आप कान्हा को रखेंगे फल में। फल कोई भी आप ले सकते हैं, आप आम ले सकते हैं, केले ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, कुछ भी आपको मिले, कोई भी सीजनल फ्रूट मिले, आप उसको बड़े ही प्यार से धीरे धीरे कान्हा को एक दिन उस फल में रखेंगे। ऐसे रखेंगे, फिर से बता दूं आपको, कि कान्हा जो है आपके वो पूरी तरीके से ढक जाएं। तो इस तरीके से आप ढक देंगे कान्हा को और ढकने के बाद आप एक बार फिर से लाल कपड़े से ढक देंगे और फिर अगले दिन इसे आपको निकालना होगा। तो इस तरीके से पूरी तरीके से आप कान्हा को एक दिन के लिए फिर से ढक देंगे। कान्हा दोस्तों, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, भाव के भूखे हैं। आप कुछ इस तरह से भी स्थापना कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, आप लाएं। कान्हा जब ऐसा कहा जाता है, जब घर में आते हैं तो स्वतः उस घर के सदस्य हो जाते हैं और वो घर फिर उनका हो जाता है। तो आप ऐसा कान्हा को घर ला रहे हैं तो मन में ना सोचे कि घर अब आपका है, घर वो कान्हा का है, वो आपके परिवार के सदस्य हैं और उसी तरीके से उनको रखना है। तो ये आप एक दिन रखेंगे या फिर आप 1 घंटे रखेंगे। इस तरह से आप अगले दिन फिर से कान्हा को फूलों में रखेंगे। तो 4 दिनों की ये प्रक्रिया है दोस्तों। 4 दिनों तक आपको करनी है। मैंने अन्न में रख लिया, मैंने सब्जी में रख ली, मैंने फल में रख लिया और अब बारी है फूल की। तो फूल में कान्हा को भी आप 24 घंटे रखेंगे। समय कम है तो उसी तरह बार बार मैं बता ही रही हूँ कि 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी आप समय अनुसार रख सकते हैं। कोशिश ये करनी है सभी चीज़ों में कि वो साबुत हो, टूटे ना हो। देखिए मैंने फूल कोशिश की है साबुत हो, लेकिन ये बिखर गए, ये टूट गए हैं आपस में मिलके। बहुत सारे फूल मैं इकट्ठे लेकर आई थी। तो इसी तरीके से धीरे धीरे आप फूलों को भी, फूलों से
कान्हा को ढक देंगे और एक दिन पूरे कान्हा आपके इन फूलों में रहेंगे। ये पूरी जो प्रक्रिया है ये स्थापना की है, प्राण प्रतिष्ठा की है। कान्हा के घर लाकर आप उन्हें इसी तरीके से अपने घर में विधिवत रखेंगे। कान्हा सेवा भाव देखते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो जितनी सेवा भाव आप कान्हा को देंगे वो आपके साथ हर समय, हर मुश्किल परिस्थितियों में साथ खड़े रहेंगे। कान्हा देखिए बाल रूप हैं भगवान कृष्ण के, बच्चे हैं वो, तो हमें उनकी सेवा एक बच्चे की तरह करनी होती है। कान्हा को भी वैसी भूख लगती है जैसे आपके घर के किसी बालक को, बच्चे को लगती है। तो आपको बिल्कुल ये ध्यान देना है कि आपको कान्हा की सेवा में उनके भूख प्यास, उनके रहने, हर चीज़ का ध्यान देना है। तो देखिए इस तरीके से आप एक बार फिर से कान्हा को फूलों में रख के इसे 24 घंटे रखेंगे या फिर समय के अभाव में 1 घंटे रखेंगे। तो ये दोस्तों, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये 4 दिनों तक आपको करनी है। और इस प्रक्रिया को करने के बाद आप कान्हा को अपने घर में स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद आपको कान्हा का पंचामृत स्नान कराना होगा और उसके बाद उन्हें वस्त्र आभूषण देकर पूरा श्रृंगार जो उनका होता है वो करना होगा। फिर उन्हें भोग लगाएंगे। कान्हा के भोगों में सबसे प्रिय जो भोग कान्हा को है वो है माखन मिश्री का भोग। तो आप कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाएं, उन्हें बहुत प्रिय है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके सारे फूल आप इसमें से निकाल लेंगे और कान्हा को आप अपने घर में स्थापित करने के लिए अब तैयार कर चुके हैं। और इस तरीके से कान्हा की स्थापना आप अपने घर में करेंगे 4 दिनों में। तो दोस्तों इस तरह से लड्डू गोपाल को आप घर लाकर विधिवत उनकी स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जन्माष्टमी पे करें तो अच्छा, अन्य दिनों पे भी, जैसे अक्षय तृतीया के दिन, एकादशी की कई शुभ तिथियां होती हैं, उस दिन भी आप लड्डू गोपाल को घर लाकर शुभ मुहूर्त में इसी तरीके से विधिवत स्थापना कर सकते हैं। पहले भी मैंने बताया आप खुद भी कर सकते हैं, आप आचार्य के द्वारा भी करवा सकते हैं, लेकिन सेवा बहुत जरूरी है। बार बार मैं कहती हूँ लड्डू गोपाल को आप घर लाएं तो पूरी निष्ठा से, वही आप में वो देखते हैं श्रद्धा और सेवा का भाव, तो ऐसा जरूर रखें। दोस्तों इसके बाद मैं अन्य और वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि लड्डू गोपाल का अभिषेक आप शुभ दिनों में कैसे करें। खास तौर पर जैसे एकादशी के व्रत करते हैं, गुरुवार के दिन कई लोग अभिषेक करना पसंद करते हैं, पूर्णिमा की तिथि को अभिषेक होता है। विशेष दिनों में लड्डू गोपाल का अभिषेक कई लोग तो रोजाना भी करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, जल से अभिषेक करते हैं, और जो लड्डू गोपाल की पसंदीदा चीजें हैं वो उनको रोजाना भोग लगाते हैं। जन्माष्टमी के दिन किस तरीके से आप निषिद्धकाल की पूजा में उनका अभिषेक करें, इस पर भी एक वीडियो मैं विस्तृत तौर पर बनाऊंगी आपके लिए, उस वीडियो को भी जरूर देखें। और इस वीडियो से संबंधित कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो जरूर मुझसे पूछे। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर करें और इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।